Hello students, let's discuss your second chapter, that is transportation problem. Let's discuss. इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है उसमें इस तरह का जो मॉडल है आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब ये मॉडल बताता क्या है वो समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक इंडस्ट्री जो है, ठीक है, एक जगह जो है गुड्स तो सप्लाई नहीं करती, ठीक है। अगर एक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही है तो वो क्या करेगी, अलग अलग सिटीज़ में जो है उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उन गुड्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, नाम देते हैं XYZ लिमिटेड, ठीक है। उस इंडस्ट्री ने क्या कर रखा है, 3 जगह अपने प्लांट लगा रखे हैं, प्लांट A, प्लांट B और प्लांट C, जहाँ पे वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब देखो एक जगह प्लांट है, ठीक है, और उसको सप्लाई उस प्लांट के जो गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको अलग अलग सिटीज़ में करना पड़ता है। अब वो सिटीज़ कौन सी हैं, D, E एंड F, ठीक है। तो ये जो आपको कॉलम शो हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से गुड्स सप्लाई होंगे, ठीक है। और ये जो आपको शो हो रहा है ये 50, 60, दीज आर व्हाट, कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट जो है, प्लांट मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये प्लांट जो है ये 50 यूनिट सप्लाई करता है। ये जो प्लांट B है ये 40 यूनिट सप्लाई कर सकता है, और ये प्लांट C जो है वो 60 यूनिट सप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ये जो आपको शो हो रही हैं ये अलग अलग हम मान लेते हैं सिटीज़ हैं, ठीक है। इन सिटीज़ में इन प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, गुड्स को सप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि जो D सिटी है वो वहाँ पे गुड्स की डिमांड कितनी है, 20, E सिटी में गुड्स की डिमांड कितनी है, 95, F सिटी में गुड्स की डिमांड कितनी है, 35, ठीक है। तो आप एक इंडस्ट्री हो, आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे सॉल्व करनी है कि आप इंश्योर करते हो कि हर सिटी में जितनी आपकी गुड्स की सप्लाई है वो हर सिटी में डिमांड जो है वो फुलफ़िल कर पाए। आप जो है जो डिमांड है गुड्स की उसको आप क्या करना चाहते हो, मीट करना चाहते हो। कंडीशन एक है कि आपको ऐसे डिमांड जो है मीट करनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आए। तो ये जो आपको शो हो रहा है सेल, इस सेल में जो आपको ये 5 दिया है ये क्या बता रहा है कि A प्लांट से D सिटी तक जाने में 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, 5 आती है, ठीक है। ये जो सेल है ये आपको बता रहा है कि A प्लांट से E सिटी में जाने तक आपकी कॉस्ट जो है 1 यूनिट की वो 8 आती है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट सेल है ये हमें ये बताता है, ये जो 4 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि A प्लांट से F सिटी तक जाने में 1 यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि आप जो है डिमांड को इंश्योर करते हैं विद द कंडीशन कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या आए, कम से कम आए, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व जब किया जाता है तो हम बोलते हैं उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है उसके लिए 3 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है उसके आपको स्टेप्स दे रखे हैं, मैं आपको इसको परफॉर्म करके बताऊंगी कि इस मेथड को कैसे यूज़ करना है। तो आपको ये गिवन है, दिस इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको ये देखना है क्या ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये जो 3 वेयर हाउसेस हैं इनकी टोटल सप्लाई है 65, वाइल ये जो ये कॉलम मुझे शो कर रहा है सप्लाई, ठीक है। तो और ये जो रो है ये मुझे शो कर रही है डिमांड, तो डिमांड भी 65 है आप देख सकते हैं और सप्लाई भी 65 है। इट मीन्स ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये एक बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको ये बताना पड़ता है कि आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना चाहती हूँ, मिनिमाइज करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, थर्ड आपने ये बताना है। तो आप इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के थ्रू आप निकालेंगे, ठीक है। अब परफॉर्म करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ कैसे करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा, ये नॉर्थ वेस्ट मतलब आपको किस सेल से शुरू करना है, इस सेल से हमेशा शुरू करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। इस सेल में मैंने ये देखा कि सप्लाई जो है वो 20 की है, ठीक है, और डिमांड जो है 21 की है। तो ऑब्वियसली अगर 20 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं और डिमांड 21 की है तो ये सिर्फ 20 यूनिट ही यहाँ पे एलोकेट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 यूनिट एलोकेट कर दिए। अब यहाँ पे सप्लाई तो ख़त्म हो गई, सप्लाई अब नहीं रही, 20 के 20 यूनिट्स एलोकेट कर दिए, पर यहाँ पे 1 यूनिट की डिमांड जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की डिमांड है, अब मुझे नीचे आना पड़ेगा, है ना। तो नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने देखा कि सप्लाई तो 28 है पर डिमांड कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 एलोकेट कर दूँगी, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे एलोकेट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रह गया और यहाँ पे 28 - 1 27 यूनिट्स रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। अब मुझे इस तरफ मूव करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सप्लाई 27 यूनिट्स की है और डिमांड 25 यूनिट्स की है। तो यहाँ पे मैं कितने यूनिट्स एलोकेट कर दूँगी, 25 यूनिट्स एलोकेट कर दूँगी और यहाँ पे डिमांड 0 हो गई और यहाँ पे सप्लाई 2 रह गई सिर्फ, ठीक है। तो इसको काट देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा, अब इस तरफ मूव करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि सप्लाई 2 यूनिट्स की है, डिमांड 19 यूनिट्स की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 यूनिट्स जो है वो क्या कर दिए, एलोकेट कर दिए। यहाँ पे रह गया 0 और यहाँ पे रह गए 17। तो अब मुझे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे 17 ही सप्लाई है और 17 ही डिमांड है। तो यहाँ पे एलोकेशन कर दूँगी 17, ठीक है। तो यहाँ पे एलोकेशन हो चुकी है। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लूँगी। तो 1 यूनिट को सप्लाई करने में यहाँ पे कॉस्ट आ रही थी 7, तो यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, 20। तो यहाँ पे कॉस्ट हो गई 20 × 7। नीचे चलेंगे 1 × 5, नेक्स्ट 25 × 7, नेक्स्ट 2 × 3, next 17 × 8. This comes total transportation cost rupees 462. I hope question is clear to you.